हेलो एवरीवन, ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 9 का फिजिक्स देख रहे हैं और प्रीवियस वीडियो में हमने मोशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस किया था। मोशन के टाइप के बारे में देखा था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे डिफरेंस देखा था। इसके अलावा हमने स्पीड वेलोसिटी देखा था। इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। अब इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सीलरेशन से। एक्सीलरेशन का डिफिनेशन जानेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पर यू मान लो यू का और टी का ग्राफ है, ठीक है। यू मतलब स्पीड है और ये टाइम है, ठीक है। यहाँ पर अगर तुमको डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए दे या फिर डिस्टेंस निकालने के लिए दे तो कैसे निकालोगी? इस टाइप का कोई ग्राफ दे दिया है, एरिया निकाल ले। जहाँ पर भी फार्मूला यू टी मतलब कि मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला कहीं पर भी आता है ना, तो वो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं एरिया निकाल करके ना। और एक चीज़ और याद रखना, हम लोग स्पीड पढ़ चुके हैं, तो स्पीड का एक और फार्मूला होता है, वो होता है डी एस बाई डी टी। कहने का मतलब कि अगर कहीं पर एस और टी का ग्राफ दिया हुआ है, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, ठीक है, तो इसका जो स्लोप होगा वो हम लोग क्या पढ़े थे, वो वेलोसिटी के बराबर होता है या फिर स्पीड के बराबर होता है ना। स्पीड बराबर डी एस बाई डी टी, ये हम थोड़ा सा डिटेल से तुमको बताए थे, वाई टू माइनस वाई वन करके, याद है? वाई टू माइनस वाई वन बटा एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। तो जब हम लोग को स्पीड निकालना होता है तो हम लोग फार्मूला यूज कर लेते हैं डी एस बाई डी टी। मतलब सबसे नीचे तो हम लोग का डिस्टेंस रहेगा, एस। डिस्टेंस को अगर हम लोग एस से डिफाइन करें तो सबसे नीचे डिस्टेंस होगा, और डिस्टेंस को अगर डी एस बाई डी टी लिख दो तो ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा, ठीक है। और डी एस बाई डी टी सिंपल क्या होता है, इसका स्लोप होता है, जिसको हम लोग डी वाई बाई डी एक्स से भी बताते हैं। डी वाई बाई डी एक्स फार्मूला भी यूज करते हैं जिसके लिए, और इस फार्मूला से ही आता है डी एस बाई डी टी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा हायर स्टडी है, ठीक है ना। क्लास 9 से स्टार्ट हो जाता है, 11 में इसको डीपली पढ़ना है, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा फोकस करना, जो भी थोड़ा सा नया टाइप की दिखे उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। और ऐसे तो हर कोई जानता है स्पीड डिस्टेंस से सबका क्या होता है, ठीक ना। अब देखो, सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिए, फिर वेलोसिटी पढ़ लिए। अब एक अगला टर्म हम लोग को पढ़ना है एक्सीलरेशन। और जब एक्सीलरेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग जैसे इसको इसको डिफरेंशिएशन बोला जाता है, ठीक है। डी एस बाई डी टी हम लोग जो बोल रहे हैं, या फिर इसको पढ़ते कैसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो हो, वेलोसिटी होगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये इसको पूरा पढ़ते हैं, ठीक है। अगर कोई तुमसे डायरेक्ट वेलोसिटी या फिर स्पीड का डिफिनेशन भी पूछ दे, तो अगर हम इतना भी बोल देंगे कि हमारा जो स्पीड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम होता है, तो भी हम लोग का सही हो जाएगा, फिर और कोई डिफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं होगा। तो इसको जो पढ़ते हैं वो याद रखना। अब यहाँ से हम लोग एक स्टेप आगे जा रहे हैं। एक स्टेप आगे क्या होगा, वो होगा एक्सीलरेशन का, ठीक है। इससे अगला स्टेप एक्सीलरेशन होगा, और एक्सीलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। और जैसे यहाँ से एक स्टेप बढ़ने के बाद तुमको भी मिला है डी एस बाई डी टी करके, उसी तरह से यहाँ से एक स्टेप अगर हम लोग आगे बढ़ जाए, मतलब कि अगर हम लोग डी भी बाई डी टी कर दें, तो ये हम लोग को दे देगा एक्सीलरेशन, ठीक है। तो एक्सीलरेशन का डिफिनेशन हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ना। देख रही हो ना, सब एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। एक बार एस को डिफरेंशिएशन किए तो वेलोसिटी मिला, वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन किए तो एक्सीलरेशन मिला, ठीक है ना। तो पहले एक्सीलरेशन का डिफिनेशन लिख लो। ये सब पहले इसमें नोट करोगी। अगर नोट करना है तो सिर्फ ए वाला लिख लो, ए वाला जो लाइन हम बनाए हैं ना, ए वाला सिर्फ लिख लो, और बाकी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना दूर लिख लेना है, और इसको बोलते क्या है ये भी लिख लेना कि पढ़ते कैसे हैं इसको। एक्सीलरेशन का समझ में आ गया ना। अब एक्सीलरेशन का डिफिनेशन क्या लिखोगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, जैसे कि इसके लिए लिखे थे। तो लिख लो एक्सीलरेशन, लिख करके डैश दो और डिफिनेशन लिखो। लिख लेना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन का मतलब क्या बताए थे, याद है? ये तो मान लो कि ठीक है, ये तो डिफिनेशन हो गया, किताब वाला डिफिनेशन। ऐसे एक्सीलरेशन में कब समझोगी, कोई बॉडी कब बोलेंगे कि वो एक्सीलरेशन में है? हाँ, जब उसका स्पीड कंटिन्यू बढ़ रहा हो, ठीक है। अब नीचे लिख लो, एक्सीलरेशन के दो टाइप होते हैं। नीचे लिखो टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। ये सबसे पहले यूनिट लिख लो, यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। यूनिट क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन का,
देखो एक्सेलरेशन का फार्मूला है dv/dt। वेलोसिटी का यूनिट बताओ क्या होता है? वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? ds/dt वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी का यूनिट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, टाइम का सेकेंड, मतलब कि मीटर पर सेकेंड होता है ना वेलोसिटी का। अब यहाँ पर देखो dv/dt है, मतलब पहले वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड लिख लेंगे और डिवाइडेड बाय फिर टाइम, टाइम का फिर से सेकेंड। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो तो मीटर बाय सेकेंड इंटू 1/सेकेंड, तो ये आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बन गया यूनिट एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो ये दोनों लिख लो, v का भी यूनिट कैसे निकालते हैं वो भी नोट कर लो, और उसके बाद a का एक्सेलरेशन का यूनिट कैसे निकालेंगे वो भी नोट कर लो। ठीक है, हुआ। अच्छा, देखो अब यहाँ पर एक तो ग्राफ है जिसमें s और t दिया गया है, तो ये बीच वाला लाइन इसका जो स्लोप होगा वो बता सकती हो क्या होगा इसका स्लोप? स्लोप इक्वल, हाँ, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, या इसको हम लोग यहाँ पर ds/dt लिख सकते हैं ना। और इस ds/dt को हम क्या पढ़ते हैं? वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी या फिर स्पीड होता है। ठीक है, उसी तरह से मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पर कोई ग्राफ दिया रहे जिसमें एक एक्सिस एस हो, डिस्टेंस हो, और दूसरा टाइम हो, तो डिस्टेंस टाइम के बीच का जो स्लोप होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बीच जो लाइन ड्रॉ किया हुआ है उसका जो स्लोप होगा वो हम लोग को वेलोसिटी देगा। उसी तरह से अगर कहीं पर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, और अगर इसका हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं इस लाइन का, तो ये हम लोग क्या देगा? स्लोप हो जाएगा इसमें dv/dt ना, और a बराबर होगा एक्सेलरेशन के। मतलब vt ग्राफ का जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन देगा, और डिस्टेंस टाइम के बीच का जो ग्राफ होगा उसका जो स्लोप होगा वो हम लोग क्या देगा? वेलोसिटी देगा। क्लियर है? समझ रही हो? अब एक बार सारा हम समराइज कर देते हैं, तुमको याद हो जाएगा सारा कुछ। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े? डिस्टेंस, उसके बाद हम लोग पढ़े स्पीड, स्पीड या फिर वेलोसिटी बोलो, और उसके बाद हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो एक्सेलरेशन है। ठीक है, डिस्टेंस को हम लोग किस चीज़ से डिनोट किए? एस से। स्पीड हमारा क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ds/dt, या सिंपल लैंग्वेज में इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस बटा टाइम ना। और एक्सेलरेशन हम लोग को क्या हो गया? dv/dt, क्योंकि ये स्पीड हो गया, तो अब वेलोसिटी को इसको हम लोग v से डिनोट करेंगे और इसको a से डिनोट करेंगे, और a जो हो जाएगा dv/dt के बराबर हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाई चेंज ऑफ टाइम। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप में आओ, तो यहाँ पर हम लोग ग्राफ की बात किए, तो ग्राफ इसमें अगर हमारा s और t के बीच का ग्राफ दिया हुआ है, a हमारा s हो गया, a हो गया t, तो इसका जो स्लोप होगा, ठीक है, वो हम लोग को क्या देगा? वेलोसिटी देगा या फिर स्पीड देगा। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर एक तो एक्सीलरेशन और दूसरा एक्सीलरेशन, यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम के बीच अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, तो इसका जो स्लोप होगा वो हम लोग क्या देगा? एक्सीलरेशन देगा। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और जान लो, यहाँ पर एक ग्राफ और था हम लोग को स्पीड वाला में। स्पीड वाला में एक ग्राफ क्या था? इसमें था डिस्टेंस s बराबर ut। अगर इस टाइप का कोई ग्राफ दिया हुआ है जहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट है, दूसरा टाइम है, तो इसका जो एरिया होगा वो हम लोग क्या देगा? वेलोसिटी देगा। बस इतना ही चीज़ तो अभी तक हम लोग पढ़े हैं। ये हम लोग को एरिया वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी बराबर एरिया। बस इतना ही था ना टोटल, इतना ही याद रखना है। इसको नोट कर लो, एक जगह पर सारा कुछ रहेगा। उसके बाद लिखो टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। लिखो पहला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। If a body travels in a straight line, if a body travels in a straight line and its velocity increases by equal amount in equal interval of time, equal amount in equal interval of time, then it is said to be in a state of uniform acceleration। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन में। जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है तभी, अगर वो कर्व पाथ से मुड़ा तो फिर वो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, अगर सीधा चल रहा है, अगर
सीधा एक समान स्पीड से चल रहा है तो बोलते हैं कि उसके अंदर एक्सेलरेशन 0 है। अगर इसका स्पीड सेम है तो, लेकिन सेम स्पीड होते हुए अगर ए टर्न ले लिया तो भी उस केस में हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर एक्सेलरेशन हो गया। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन का हम लोग जो डिफिनेशन लिखे हैं, ए बराबर लिखे हैं dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और वेलोसिटी जैसे ये स्पीड अपना चेंज किया, स्पीड का डायरेक्शन जैसे ही मुड़ा, डायरेक्शन में चेंज होने से ये क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। ठीक है, और जैसे ही चेंज आएगा डायरेक्शन में, ये फिर हमारा एक्सेलरेशन की तरह वर्क करेगा। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्किल में घूम रहा है, भले ही उसका स्पीड बढ़ नहीं रहा हो, उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना चाहिए बॉडी। उसके बाद दूसरा लिखो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नंबर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ए बॉडी हैज ए non-uniform acceleration if its velocity increases by an equal amount in equal interval of time. A body has a non-uniform acceleration if its velocity increases by an equal amount in equal interval of time. ठीक है, स्पीड अगर कुछ फिक्स्ड नहीं है, मतलब एक होता है कि एक लिमिट से बढ़ रहा है, 1 किलोमीटर पर आवर, फिर 2 किलोमीटर पर आवर, फिर 3 किलोमीटर पर आवर, तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म। लेकिन अनइक्वल है, कभी 1 किलोमीटर, कभी 2 किलोमीटर, कभी 5 किलोमीटर, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसके बाद एक और लिख लो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। Instantaneous acceleration. The acceleration of a body at any instant. The acceleration of a body at any instant is called its instantaneous acceleration. हो गया ना? नीचे एक ठो एरो दे करके लिख लो, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीजेज। इंक्रीजेज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन। अगर डिक्रीज करेगा तब उसको क्या बोलेंगे, वो होता है डिक्लेरेशन। तो नीचे बस एक ठो एरो दे करके लिख लो, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेज then it will experience a negative acceleration which is called deceleration or retardation. डिक्लेरेशन और क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी टाइम, इसके ग्राफ का स्लोप है एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन एक ठो लिख लो, एग्जाम्पल 7 लिखो, 6 तक करवाए थे, एग्जाम्पल 7। टाइम वेलोसिटी ग्राफ of a body, time velocity graph of a body is shown in figure. Find its acceleration in meter per second square. एक्सेलरेशन निकालना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। यहाँ पर वेलोसिटी 80 है, वेलोसिटी जो है हमारा वो मीटर पर सेकेंड में है। यहाँ पर वेलोसिटी 80 हो जाएगा, और नीचे जो टाइम दिया हुआ है ये 4 सेकेंड दिया हुआ है। यहाँ पर एक्सेलरेशन तुमको बताना है, एक्सेलरेशन कितना होगा, कैसे निकालोगी, एक्सेलरेशन बराबर स्लोप ऑफ लाइन ना, और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1।
और यहाँ पर एक्स वाई नहीं, यहाँ पर वाई एक्स तो है नहीं, यहाँ पर भी और टी है, तो हम लोग डायरेक्टली डी वी बाई डी टी भी कर सकते हैं ना। और डी वी का मतलब वो डिफरेंस ही होता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं भी टू माइनस भी वन बटा टी टू माइनस टी वन। ठीक है, अब तुमको पता है भी टू कितना होगा और भी वन कितना होगा। ये जो हमारा पॉइंट है ये हो जाएगा, एक्स एक्सिस इसका 4 है, वाई एक्सिस 80 है, और ये पॉइंट अगर लो तो इसका जो वाई एक्स एक्सिस है वो 0 हो जाएगा, और वाई एक्सिस कितना हो जाएगा 20। इसमें तुम्हारा दो चीज़ दिखाया गया है, ये है हमारा टाइम और ये है वेलोसिटी ना। इसका नाम भी टू दो, इसका नाम टी टू दे दो, और इसका नाम भी वन और इसका टी वन। अब सारा कुछ पता चल गया। अब आसानी से हम लोग लिख सकते हैं भी टू मतलब कि 80 माइनस भी वन 20 बटा टी टू 4 माइनस टी वन 0, तो ये आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 4 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निकल गया ना इजी से। देखो इस फार्मूला का इतना यूज है, नोट कर लो इसको। हो गया। अगला क्वेश्चन लिखो, एग्जाम्पल, टाइम वेलोसिटी ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इज शोन इन फिगर, फाइंड इट्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, at following intervals। पहला है एट टी बराबर 3 सेकेंड, एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड। दूसरा है एट टी इक्वल टू 6 सेकेंड, और तीसरा है एट टी इक्वल टू 9 सेकेंड। फर्स्ट है टी इक्वल टू 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में बोलो तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 3 सेकेंड पर एक्सेलरेशन का वैल्यू 3 सेकेंड यहाँ पर है ना। यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसे निकालोगी, ये जो तुम्हारा लाइन है ये तो स्ट्रेट लाइन है ना। ये वाला जो तुम्हारा पॉइंट होगा ये कितना हो जाएगा, इसका एक्स एक्सिस होगा 4 और वाई एक्सिस हो जाएगा कितना 60, और इधर वाला जो पॉइंट है इसका एक्स एक्सिस हो जाएगा 0 और वाई एक्सिस हो जाएगा 60। ठीक है, और हम लोग को 3 सेकेंड पे एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन मतलब हम लोग क्या जानते हैं, स्लोप मतलब कि डी वी बाई डी टी। और डी वी बाई डी टी यहाँ पर जो इसका स्लोप है ये हो जाएगा भी टू माइनस भी वन बटा टी टू माइनस टी वन। अब यहाँ पर देखो वेलोसिटी इस पॉइंट पर भी 60 है और इस पॉइंट पर भी 60 है। ठीक है, इन दोनों के बीच में है ए पॉइंट, तो ऊपर में तो हो जाएगा 60 माइनस 60 ना, और नीचे में टाइम जो है एक तो 4 है और दूसरा 0 है, 4 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 60 हो जाएगा। 0 आ रहा है एक्सेलरेशन, 3 सेकंड में एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ना, ये बराबर हो जाएगा 0। और तुम ऐसे भी देख सकती हो, यहाँ से जो चलना स्टार्ट किया है 60 सेकंड से, मतलब 1 सेकंड से, यहाँ पर 1 सेकंड है, 1 सेकंड से जो चलना स्टार्ट किया है 1 से 4 सेकंड तक इसका वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ है, 60 के 60 ही है। मतलब कि ना तो इसमें एक्सेलरेशन है ना डिक्लेरेशन है। एक्सेलरेशन तो हम लोग तब बोलते हैं ना जब उसका वेलोसिटी बढ़ रहा हो, यहाँ पर बिल्कुल कुछ भी नहीं बढ़ा है, जितना 60 था उतना ही 60 है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो बॉडी चल रहा है उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। अब दूसरा पॉइंट में आते हैं, t इक्वल टू कितना था, 6 सेकेंड। 6 सेकेंड कहाँ पर आएगा, इस पॉइंट पर। कैसे निकालोगे यहाँ का एक्सेलरेशन, ए पॉइंट कितना हो जाएगा 8 और 100 ना, पॉइंट हो जाएगा 8 और 100, तो यहाँ पर ए बराबर हो जाएगा डी वी बाई डी टी, फिर से मतलब कि भी टू माइनस भी वन बटा टी टू माइनस टी वन। और यहाँ पर वेलोसिटी देखो, यहाँ पर तो 60 और 4 है, यहाँ पर 100 और 8 है। वेलोसिटी देखो यहाँ पर 100 पहुँच गया, यहाँ पर 60 था, 60 से 100 पहुँच गया, तो V2 हमारा 100 हो गया है। 100 माइनस
v1 60 था डिवाइडेड बाई t2 कितना है 8 और t1 कितना है 4 ना, 4 ले लेंगे। तो इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 8 में 4 गया 4, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब थर्ड हम लोग से पूछा है t इक्वल टू 9 सेकेंड। 9 सेकेंड मतलब कि इधर कहीं पर आएगा, बीच में आ जाएगा, इधर कहीं आएगा 9 सेकेंड। तो उसके लिए हम लोग फिर से इसका स्लोप लेंगे। यहाँ पर ये तो v1 v2 रहेगा इसका, और मतलब ये क्या रहेगा टाइम रहेगा ना, एक तो t1 हो जाएगा और दूसरा v1 हो जाएगा, v1 t1 नया ऑब्जेक्ट के लिए जब यहाँ पर पहुँचेगा उसके लिए। और ये पॉइंट है, ये कितना हो जाएगा, इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 10 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। मतलब कि ये हमारा फाइनल वेलोसिटी v2 है और ये फाइनल टाइम t2 है। ठीक है। जब यहाँ से चल करके डिफरेंट कलर ले लेते हैं, यहाँ से चल करके जब ये इस पॉइंट पर पहुँचा तो यहाँ पर इनिशियल इसका स्पीड कितना था 100 मीटर पर सेकेंड ना, और इसका जो टाइम था वो 8 सेकेंड था। अब यहाँ से चलना स्टार्ट किया, टाइम 2 सेकेंड बढ़ गया, 10 सेकेंड हो गया, तो ये हमारा t2 बन गया और फाइनल वेलोसिटी 0 आ गया, क्योंकि इसके सामने वाला वेलोसिटी जो है वो 0 है। तो फिर से करो, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v2 माइनस v1 बटा t2 माइनस t1। तो v2 कितना लिखेंगे 0 माइनस v1 कितना है 100, t2 हो गया 10 और t1 कितना है 8। ये बन गया -100 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निगेटिव आ रहा है, मतलब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्पीड बढ़ रहा है कि घट रहा है, डिक्लेरेशन हो रहा है, स्पीड घट रहा है ना। तो इससे ये समझ में आता है कि अगर कहीं पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और अगर एक ग्राफ सिंपल स्ट्रेट लाइन है सीधा इस तरह से, तो यहाँ पर बोलेंगे कि एक्सेलरेशन हमारा 0 है। जैसे कि इस पॉइंट पर आया एक्सेलरेशन 0। उसके बाद अगर ये इस डायरेक्शन में ड्रॉ किया हुआ है सीधा स्ट्रेट लाइन, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मतलब स्पीड इंक्रीज कर रहा है। अगर इधर से ड्रॉ किया हुआ रहे उल्टा, तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि इसमें डिक्लेरेशन हो रहा है। ठीक है, मतलब कि स्पीड घट रहा है। क्लियर हुआ। एक और देखो, यहाँ पर लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ किया हुआ है इस टाइप से। ठीक है, अब यहाँ पर 3 डिफरेंट पॉइंट हम लेते हैं। ए पॉइंट है ए पॉइंट है बी, ए पॉइंट है सी, और ए जो पॉइंट है इसको डी ले लेते हैं। अब बताना है ए पर क्या हो रहा है, ए पर एक्सेलरेशन हो रहा है कि डिक्लेरेशन हो रहा है। ए भी है और ये टाइम का ग्राफ है, एक्सेलरेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो लाइन खींचेंगे ये ऊपर की ओर जा रहा है ना, एक्सेलरेशन हो रहा है। यहाँ पर देखो, इसमें भी एक्सेलरेशन हो रहा है। उसके बाद सी पर आ जाओ, तो सी हॉरिजॉन्टल टाइप का हो गया है, तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन ही बोलेंगे। डी पॉइंट पर आओ, डी पॉइंट पर सीधा इस टाइप का लाइन है ना, डी पॉइंट पर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ना एक्सेलरेशन होगा ना डिक्लेरेशन होगा। ये तो स्ट्रेट आ रहा है ना, सीधा आ रहा है, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी सेम है। और इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर अगर हम लोग करें तो लाइन इस टाइप से ड्रॉ होगा। यहाँ पर क्या होगा, डिक्लेरेशन ना, इसको हम ई पॉइंट दे देते हैं। तो एक्सेलरेशन कहाँ कहाँ पर हो रहा है, ए पर, बी पर, सी पर, बस। और डिक्लेरेशन कहाँ पर हो रहा है, डिक्लेरेशन हो रहा है सिर्फ ई पर। और कुछ भी एक्सेलरेशन बराबर 0 कहाँ पर है, तो ए है पॉइंट डी पर। इसको नोट कर लो। किसी भी पॉइंट पर अगर पता करना है एक्सेलरेशन हो रहा है कि डिक्लेरेशन हो रहा है, तो वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे और वो स्ट्रेट लाइन का जो डायरेक्शन है वो बता देगा कि एक्सेलरेशन होगा या फिर डिक्लेरेशन।
इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप। जो ऊपर की ओर उठा हुआ दिख रहा है ना, जो 90 डिग्री से कम एंगल बना रहा है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप। यह है पॉजिटिव स्लोप, मतलब जहाँ जहाँ एक्सेलरेशन हुआ है यहाँ पर स्लोप क्या है, स्लोप हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ पर स्लोप हो जाएगा निगेटिव, निगेटिव। और यहाँ पर जो स्लोप है वो जीरो हो जाएगा, स्लोप जीरो। मतलब एक्स एक्सिस के साथ अगर 90 डिग्री से कम एंगल बना रहा है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव स्लोप। अगर जीरो बिल्कुल सेम है, जीरो एंगल बना रहा है तो उसको बोलेंगे जीरो स्लोप। और 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बना रहा है जैसा कि ए लाइन, तो इसको बोलेंगे हम लोग निगेटिव स्लोप। ठीक है, लिख लो नीचे तीन ठो पॉइंट लिखवा रहे हैं, तीनों पॉइंट लिखो। पहला, इफ़ द टाइम वेलोसिटी ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, if the time velocity graph is a straight line, acceleration remains constant। अगर स्ट्रेट लाइन है तो हम लोग बोलेंगे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर इस टाइप से ड्रॉ किया गया है तो यहाँ बोलेंगे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये टाइम हो गया, ये सीधा लाइन होगा। दूसरा लिखो, इफ द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज पॉजिटिव, if slope of a straight line is positive then positive acceleration occur, पॉजिटिव एक्सेलरेशन अकर। जैसे कि यहाँ पर ए बी सी पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। इफ स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्सेलरेशन अकर। और थर्ड पॉइंट लिख लो, इफ द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज निगेटिव, निगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन अकर। इफ द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज निगेटिव, निगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन अकर। ठीक है, अब इसके बाद लिखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 9। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, दीपक पैडल्स हिज बाइसिकल, PADDLES पैडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। वो चाहता है कि 30 सेकेंड में वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड आ जाए। टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। देन ही अप्लाइज ब्रेक्स so that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in the next 5 second, in the next 5 second। Calculate the acceleration of the bicycle in both the cases। Calculate the एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केसेस। यहाँ पर दो केस है, एक ब्रेक लगाने से पहले और दूसरा ब्रेक लगाने के बाद। ट्राई करो तो कर सकते। फार्मूला याद है ना एक्सेलरेशन का, dv/dt। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जो दे दिया है, फाइनल वेलोसिटी दो केस है। पहला केस में फाइनल वेलोसिटी दिया है 6 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी 0, रेस्ट से चलना स्टार्ट किया है। और टाइम dv तुमको पता चल गया, dt पता ही है। क्या क्या दिया है, इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट करता है तो इसको हम लोग v1 नाम दे देते हैं। v1 कितना है 0 और फाइनली पहुंचता है v2 कितना 30 मीटर पर सेकेंड ना, 30 मीटर पर सेकेंड। स्टार्टिंग में t1 कितना रहेगा हम लोग का 0 रहेगा क्योंकि 0 से स्टार्ट किया है। और फाइनली कितना देर में ये स्पीड गेन कर लेता है 30 सेकेंड में। तो एक्सीलरेशन निकल जाएगा a बराबर v2 माइनस v1 बटा t2 माइनस t1। तो a हो जाएगा 30 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 30 माइनस 0। कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना। अच्छा, वेलोसिटी तो 6 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, 6 मीटर है ना, 6 मीटर पर सेकेंड। तो v2 हो जाएगा 6, ए वाला 6 हो जाएगा। तो 6/30 आ गया ना, मतलब कि 1/5। ये पहला केस हो गया। और दूसरा केस में क्या बोला है, ब्रेक लगाता है। तो ब्रेक लगाता है तो इनिशियली यहाँ पर v1 कितना रहेगा
V1 6 मीटर पर सेकेंड रहेगा, ठीक है, क्योंकि जिस समय स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड था उस समय ब्रेक लगाया, और ब्रेक लगाने के बाद जो फाइनल वेलोसिटी था वो कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इनिशियली T1 हम लोग 0 लेंगे और T2 कितना, नेक्स्ट 4 मीटर पर सेकेंड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड, इसको 5 सेकेंड लगा, ठीक है। 0 से 5 लो, या फिर अगर यहाँ से लेना चाहोगी तो फिर 30 से 35 लेना होगा। 30 सेकेंड पर ब्रेक लगाया था और नेक्स्ट 5 सेकेंड में एक गेन कर लेता है 4 मीटर पर सेकेंड, तो ये भी तुम कर सकती हो 30 से 35। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, V2 का वैल्यू 4 माइनस V1 6 बटा T2 35 माइनस T1 30, कितना आ गया, -2 डिवाइडेड बाई 5 ना, -2/5, मतलब कि ये डिक्लेरेशन हो रहा है, निगेटिव आ रहा है, -0.4 डिक्लेरेशन ही होगा ना ब्रेक लगाने पर, ठीक है। चलो उसके बाद अब नीचे लिखो इक्वेशन ऑफ मोशन, नया टॉपिक शुरू होगा अब, इक्वेशन ऑफ मोशन, नीचे दे दो इक्वेशन ऑफ मोशन। टोटल 3 इक्वेशन इसमें हम लोग को पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, एक v बराबर u प्लस ए टी, एक s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक पढ़ना है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो, नीचे डैश दो, नीचे हो जाएगा, यहाँ पर एरो दे करके लिख लो मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सलरेशन, या फिर इसको मत लिखो, डायरेक्ट लिखो ए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें लिखो कंसीडर ए बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ बॉडी मोशन में हम लोग ए वाला फार्मूला प्रूफ करेंगे कि ए फार्मूला कैसे आता है, v बराबर u प्लस ए टी। कंसीडर ए बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u, सपोज इट इज सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, या फिर डायरेक्ट लिखो सपोज इट्स एक्सेलरेशन इज a, suppose that its acceleration is a and after time t its final velocity becomes v, its final velocity becomes v। इसका इनिशियल स्पीड क्या दिया हुआ है, u मतलब कि इसको हम लोग v1 बोल सकते हैं, और फाइनल वेलोसिटी जो दिया हुआ है वो v दिया हुआ है, और एक्सेलरेशन हम लोग बोल रहे हैं कि a है, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं, एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है dv/dt, ठीक है, टाइम भी दिया हुआ है, t टाइम में a वेलोसिटी v गेन करता है, मतलब कि t1 जो है हमारा वो 0 है और t2 जो है वो t है, ठीक है। तो हम लोग a बराबर लिख सकते हैं v2 माइनस v1 बटा T2 माइनस T1, जो कि फार्मूला हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन का dv/dt। यहाँ से हम लोग सारा वैल्यू अगर पुट कर दें तो v2 का वैल्यू कितना है, v2 का वैल्यू है v माइनस v1 का वैल्यू कितना है, u है, ठीक है। T2 का वैल्यू कितना है, t, और T1 का 0, तो ये क्या बन गया, v माइनस u बाई टी। तो हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। हम लोग को लाना था कौन सा फार्मूला, a वाला फार्मूला लाना है, ऊपर में जो लिखा हुआ है v बराबर यू प्लस ए टी, देखो आता है कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a बन जाएगा, इसको करो इससे, v माइनस यू इज इक्वल टू, इसको करो यहाँ से ए टी, तो बन गया v बराबर u प्लस ए टी, बन गया, नोट करो इसको। स्टेप क्लियर है ना, सबसे पहले हम लोग v1 और v2 पता कर लिए,
T1 और T2 पता कर लिए और एक्सेलरेशन दिया हुआ था, तो हम लोग एक्सेलरेशन का फार्मूला जानते हैं, a बराबर dv/dt, और सारा वैल्यू हम लोग बस पुट कर दिया और इसको सॉल्व किए तो हम लोग का आ गया v बराबर u+at। नोट कर ली। उसके बाद लिखो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। Suppose a body has initial velocity u and uniform acceleration a for time t, so that its final velocity becomes v. The distance traveled by moving body in time t, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, एस है। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए कैसे आएगा वो हम लोग को देखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे। यहाँ पर तुमको v1 पता है और v2 पता है। v1 इज इक्वल टू यू, v2 इज इक्वल टू v, ठीक है। और टाइम भी दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू टी दिया हुआ है, टाइम टी, और डिस्टेंस इज इक्वल टू एस दिया हुआ है। एक्सेलरेशन पता है तुमको ए, ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और हम लोग को लाना है एस बराबर यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे। एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v1 प्लस v2/2, मतलब कि u प्लस v/2। एवरेज वेलोसिटी पहले निकालो। एवरेज वेलोसिटी जब निकल रहा है तो टोटल डिस्टेंस एस बराबर हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, u प्लस v/2 इंटू टाइम। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। अब उसके बाद ऊपर हम लोग क्या पर हैं, हम लोग को यहाँ पर मिल गया है एस बराबर यू प्लस v/2 इंटू टी। और ऊपर हम लोग अभी प्रूफ किए थे कि v जो होता है वो बराबर होता है u प्लस ए टी का। तो हम लोग v के इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा u प्लस v के जगह पर रखना होगा u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी, इक्वल टू हो जाएगा 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा ये 2ut प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। जो ब्रैकेट में था उसको हम लोग अंदर लेके चले गए, इस टी को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिए और 2 जैसे था वैसे रह गया। अब दोनों को अलग अलग कर देंगे, अलग अलग करेंगे तो 2ut/2 प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बन गया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि हम लोग को प्रूव करना था। उसके बाद लिखो थर्ड इक्वेशन। लिखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन क्या था, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब ए हम लोग को लाना है और इसको भी हम लोग लाएंगे एवरेज वेलोसिटी से ही। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, मतलब कि u प्लस v/2 इंटू टी। ये फार्मूला अभी हम लोग लिखे थे, थर्ड इक्वेशन में लिखना, ठीक है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टी। इनिशियल वेलोसिटी u था, फाइनल वेलोसिटी v था, और अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो u प्लस v/2 होगा। टी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। और हम लोग एक फार्मूला पहले प्रूफ कर चुके हैं, v माइनस यू, v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ से हम लोग t निकाल लेते हैं, t निकाल करके और यहाँ पर पुट करेंगे।
देखो तो टी का वैल्यू कितना आता है, ए आ जाएगा v माइनस यू, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, या फिर यहाँ से टी निकालेंगे तो आ जाएगा वी माइनस यू बाई, क्या समझ में आ रहा है, क्या बोल रही हो, नहीं समझ में आ रहा है तुम? हाँ, और प्रीवियस जो पहला इक्वेशन था, पहला इक्वेशन से हम लोग ए वाला लेकर के आए। ए क्लियर है ना, यहाँ से हम लोग ए टी को यहाँ पर ले लिए और ए वाला टर्म को इस तरफ लिख दिए, भी को इस तरफ। ए क्लियर है कि इसको फिर से बताएं? अब टी का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, तो u प्लस वी बाई टू इंटू टी का वैल्यू हो जाएगा v माइनस यू बाई ए। अब यहाँ पर देखो, एक तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का केस आ रहा है, नीचे में तो 2a हो जाएगा, ऊपर में v माइनस यू इंटू वी प्लस ए, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मतलब कि s बराबर इतना आ गया। अब इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो बन जाएगा, पहले इसको लिख लेते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यही था हम लोग का थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तीन फार्मूला हम लोग पढ़ लिए, इसको नोट करो, नोट कर। हुआ, ठीक है। चलो उसके बाद आगे लिखो, नेक्स्ट एरो दे करके लिखो, व्हेन द बॉडी इज कमिंग टुवर्ड्स द, when body is coming towards the center of earth, then equation of motion can be obtained by replacing acceleration the can be obtained by replacing acceleration by g and can be written as, मतलब ए को हम लोग जी से रिप्लेस कर देंगे। ए को जी से रिप्लेस कब करेंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट है ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, ज़मीन की तरफ आ रहा है, जब ये ज़मीन की तरफ आएगा तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा उसी को हम लोग जी नाम दे देंगे, जिसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी को पढ़ते हैं हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तब हम लोग का जो फार्मूला है वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा u प्लस जी टी। ठीक है, ऊपर से अगर कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन होगा कि नहीं, फिर ही अगर मान लो कि छत पर हम गए, छत पर से किसी ऑब्जेक्ट को गिरा दिए तो उसमें एक्सेलरेशन होगा, होगा, क्योंकि उसका स्पीड जैसे जैसे वो नीचे आएगा ना उसका स्पीड बढ़ता जाएगा। जिस समय तुम छोड़ोगी छत पर से उस समय उसका स्पीड जीरो रहेगा, और जैसे जैसे नीचे आएगा उसका स्पीड बढ़ता जाएगा। तो उसमें एक्सेलरेशन कितना होता है, उसमें एक्सेलरेशन होता है जी के बराबर, और जी का वैल्यू 9.8 होता है, पहले से पता होगा। जी का हम लोग वैल्यू लेते हैं 9.8। तो फार्मूला जो है, ऊपर से अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो उसके लिए फाइनल वेलोसिटी होगा यू प्लस जी टी के बराबर। दूसरा हो जाएगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। ठीक है, अगर नीचे से हम लोग ऊपर फेंकेंगे तब क्या हो जाएगा इक्वेशन, नीचे से अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका जाए तो उसका स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा ना, डिक्लेरेशन होगा। तो उस केस में हमारा जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो होगा u माइनस जी टी। पहले स्टेटमेंट एक तो लिख लो, उसके बाद इसको नोट करना। व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विथ सम इनिशियल वेलोसिटी देन ए रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड। व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड with some initial velocity then a retardation produced. In this case we replace a by minus g. In this case we replace a by minus g। ए को हम लोग किस चीज़ से रिप्लेस कर रहे हैं, माइनस जी से। दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, एस बराबर
यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड फार्मूला हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2GS। क्वेश्चन लिखो तो एग्जाम्पल 10 लिखो। A body starts moving with an initial velocity 50 meter per second and acceleration 20 meter per second square and acceleration 20 meter per second square. How much distance it will cover? How much distance it will cover in 4 seconds? Also calculate its average speed during this time interval. Also calculate its average speed during this time interval. ट्राई कर सकती हो, सॉल्व करो तो क्या क्या दिया हुआ है, पहले जो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको नोट करो। इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि u दिया हुआ है, u बराबर 50 मीटर पर सेकेंड, तो जो जो दिया हुआ है उसको पहले नोट करेंगे। u बराबर 50 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए का वैल्यू हो गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 4 सेकेंड, टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगी? इसमें दिया हुआ है यू, ए और टी। कैलकुलेट एवरेज, उसके बाद हाउ मच डिस्टेंस, एस निकालना है, डिस्टेंस कितना कवर कर। कौन सा? फर्स्ट वाला एस निकालना है, सेकेंड वाला, हाँ। तो एस बराबर हो जाएगा यू टी मतलब कि 50 इंटू 4 प्लस हाफ, ए का वैल्यू 20, टी स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 200 प्लस 160, 360 आंसर हो जाएगा, 360 मीटर। उसके बाद क्या निकालना है? उसके बाद अल्सो कैलकुलेट एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड क्या? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस टोटल कितना कवर किया है? 360। इसमें हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे, 90 आ जाएगा ना। यहाँ पर 360 है, 360 में हम लोग टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा एवरेज स्पीड। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखो, एग्जाम्पल लेगा। ए बॉडी इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ए बॉडी इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड विथ सर्टेन फोर्स इज अप्लाइड with when लिखना, with मत, when certain force is applied an acceleration of 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर is produced। देखो 20 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा था और उसके बाद एक तो फोर्स लगाया जिससे उसमें एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आफ्टर हाउ मच टाइम इट्स वेलोसिटी विल बी 80 मीटर पर सेकेंड। फाइनली पूछा है आफ्टर हाउ मच टाइम इट्स वेलोसिटी विल बी 80 मीटर पर सेकेंड। इसमें बताओ तो u का वैल्यू कितना है? फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 80, क्योंकि फोर्स लगाने के बाद इसका वेलोसिटी 80 हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी v 80 हो गया। और एक्सीलरेशन कितना है? 4। ठीक है, और निकालना क्या है तुमको? हाउ मच टाइम, t निकालना है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगी? 3 फार्मूला है। टी देखो, टी हम लोग का 2 फार्मूला में, एक तो 1 वाला में है, एक तो सेकेंड वाला। फर्स्ट वाला लगाएंगे क्योंकि एस हम लोग को पता नहीं है तो सेकेंड वाला नहीं लगा सकते। तो भी लिखेंगे, भी के जगह पर 80 बराबर u 20 u प्लस ए का वैल्यू कितना है? 4, और टी निकालना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 20 प्लस 40 इज इक्वल टू 80, या फिर 40 इज इक्वल टू 80 माइनस 20, या t इक्वल टू घटाने के बाद 60 आएगा 4 इक्वल टू 15 सेकेंड। नेक्स्ट लिखो, एग्जाम्पल 12। ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस s1 in first 10 seconds। s1 डिस्टेंस
ट्रैवल करता है फर्स्ट 10 सेकेंड में एंड डिस्टेंस S2 इन नेक्स्ट 10 सेकेंड। फाइंड द रिलेशन बिटवीन S1 एंड S2। मतलब कि पहला 10 सेकेंड में S1 डिस्टेंस तय करता है और फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड में S2 डिस्टेंस तय करता है। तो S1 S2 में क्या रिलेशन आएगा? देखो लिखा हुआ है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है एंड मूव विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ए दिया हुआ है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए, एज्यूम कर लो, दिया हुआ जो नहीं है हम लोग मान लेते हैं, उसका एक्सेलरेशन ए होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया हुआ है। ए ट्रेवल्स डिस्टेंस S1 इन 10 सेकेंड, टी बराबर कितना दिया है 10, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है S1। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग S1 निकाल लेते हैं। S1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला लगा देते हैं, ए सेकेंड वाला। ठीक है, भी तो हम लोग को पता है नहीं, तो थर्ड वाला नहीं लगाएंगे, सेकेंड वाला लगाएंगे। तो S1 बराबर ut मतलब कि 0 इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब कि 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 50a आएगा, ए 100 हो जाएगा और 2 से कैंसिल करेंगे तो 50, 50a, S1 आ गया 50a। उसके बाद अब S2 कैसे निकालेंगे? S2 के लिए इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया है तुम्हारे पास? S2 के लिए इनिशियल वेलोसिटी u दे दिया है 0 और t हो जाएगा, देखो 10 सेकेंड तक, तो अभी तक 10 सेकेंड तक चला, हम लोग ये फार्मूला यूज कर लिए। 10 सेकेंड के बाद 10 सेकेंड और चला है, तो टोटल टाइम कितना हो गया 20 सेकेंड, और एक्सेलरेशन ए ही रहेगा इसका। हम लोग क्या करते हैं कि 20 सेकेंड में देखो पहला 10 सेकेंड यहाँ पर हुआ और बाद का 10 सेकेंड ए बाद वाला जो 10 सेकेंड है वो हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं। हम लोग S1 तो निकाल लिए आसानी से, S1 मिल गया। S2 हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे पूरा डिस्टेंस S निकाल लेंगे और इस पूरा S में से S1 को जब घटा देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा S2। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस S निकालो, S बराबर ut, u मतलब कि 0, हाफ a का वैल्यू a ही रहेगा और t इस बार हो जाएगा 20 का स्क्वायर, मतलब कि 20 इंटू 20। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमको कितना दे देगा, 0 प्लस 2 से कैंसिल होगा 200a, 20 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200a हो गया। ये टोटल S निकल गया। अब हम लोग क्या निकालना होगा, S2 ना, ए वाला S2 था, अब S2 हम लोग निकाल लेते हैं माइनस करके। S2 इज इक्वल टू S माइनस S1 इज इक्वल टू S आया है 200a और S1 आया था हम लोग का 100a ना, 50a आया है, S1 आया था 50a, तो a आ जाएगा 150a। अब हम लोग क्या करना है, S1 और S2 में रिलेशन लाना है, तो हम लोग कर लेते हैं S1 बाई S2, S1 है 50a और S2 आ गया 150a, यहाँ से कैंसिल होकर के 3 आ जाएगा, तो 1/3, तो आ गया रिलेशन S2 इज इक्वल टू 3S1, ये रिलेशन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट करो एग्जाम्पल 13। ए ट्रेन इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकेंड विथ द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, ए रिटार्डेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज प्रोड्यूस्ड। Calculate the following. A train is moving with a velocity 400 meter per second with the application of brakes. A retardation of 10 meter per second square is produced. Calculate the following. First, after how much time it will stop? After how much time it will stop? और second लिखो, how much distance will it travel? How much distance will it travel before it stop? इसमें क्या क्या दिया है, ट्रेन इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि इनिशियल स्पीड 400 मीटर पर सेकेंड, u बराबर 400 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद 400 मीटर पर सेकेंड विथ द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक अप्लाई किया गया है, मतलब कि फाइनली ये रुक जाएगा, v बराबर 0। ए रिटार्डेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज प्रोड्यूस, रिटार्डेशन मतलब कि ए बराबर -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये पूछा है कि यू से भी मतलब 400 से 0 स्पीड तक जाने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम लोग कौन सा फार्मूला अप्लाई करें, फर्स्ट वाला फार्मूला अप्लाई करके देखते हैं। v बराबर u प्लस
ए टी, ए की जगह पर 10 और टी, बस एक टी रह गया तो सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर माइनस साइन लेंगे क्योंकि माइनस है, ये आ जाएगा -400 इज इक्वल टू -10t, तो टी बराबर आ जाएगा 40 सेकेंड। उसके बाद है हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रैवल बिफोर इट स्टॉप, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास दो फार्मूला है, एक एस वाला है और एक भी वाला है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी अप्लाई करो, आंसर आ जाना चाहिए। हम लोग ऊपर वाला अप्लाई करते हैं, एस बराबर यू टी, यू कितना हो जाएगा 400 इंटू टी, टी हम लोग निकाल चुके हैं 40 सेकेंड, यू टी माइनस हाफ, ए का वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर, मतलब कि 40 इंटू 40। माइनस माइनस इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पर ए का जो वैल्यू है -10 है, ए निगेटिव है ना, तो प्लस के जगह पर माइनस हो जाएगा, 2 से कैंसिल होकर के ए बन जाएगा 20, और इधर हो जाएगा 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 पर 3 जीरो, माइनस इधर हो जाएगा 8, 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 पर 3 जीरो, ये आ गया 8000 मीटर, ठीक है, मतलब कि 8 किलोमीटर। ये फार्मूला लगा के भी हम लोग सॉल्व कर सकते थे, भी स्क्वायर मतलब कि 0 माइनस यू स्क्वायर, यू स्क्वायर मतलब 400 का स्क्वायर, 400 इंटू 400 इज इक्वल टू माइनस ए को लेना पड़ेगा -2 इंटू ए की जगह पर 10 इंटू एस निकालना है, तो यहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल होगा और 2 से ए आ जाएगा 20, तो 8000 आ गया, 8000 इज इक्वल टू एस, ठीक है, दोनों मेथड से हो जाएगा। नेक्स्ट लिखो, ए बॉडी इज, एग्जाम्पल 14 हो गया ना, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकेंड। इसमें यू का वैल्यू कितना दे दिया, 19 मीटर पर सेकेंड है ना, 19.6 मीटर पर सेकेंड। इफ़ जी इज इक्वल टू -9.8, जी बराबर दिया है -9.8, और ऐसे भी जब हम लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं तो जी निगेटिव ही होता है। कैलकुलेट द फॉलोइंग, यू दे दिया, जी दे दिया, अब कैलकुलेट करना है। पहला, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी, मैक्सिमम हाइट मतलब कि एक तरह से एस निकालना है, मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा ए निकालना है। और दूसरा, आफ्टर हाउ मच टाइम विल इट कम बैक टू द ग्राउंड, कितने समय के बाद ये फिर से ग्राउंड पर आएगा, आफ्टर हाउ मच टाइम विल इट कम बैक टू द ग्राउंड। सबसे पहले तो एस निकालो, टाइम तो ठीक है, कितने समय में, ये मतलब नीचे से ऊपर की ओर फेंका गया है, नीचे से ऊपर की ओर फेंका गया है। यू का वैल्यू कितना है 19.6, और ऊपर जब फाइनली ऊपर जाने के बाद बॉडी क्या होगा, रुकेगा, रुकने के बाद फिर मुड़ेगा और नीचे गिरना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी हम लोग यूज कर सकते हैं v इक्वल टू 0। अब एस बराबर क्या होगा ये तुमको पता करना है, तो यहाँ पर हम लोग 3 में से कोई भी फार्मूला चूज कर लेंगे, कौन सा इसमें से यूज होगा, एस बराबर नीचे वाला 2 में से कोई चूज करना होगा। टाइम तो हम लोग को पता है नहीं, तो सेकेंड वाला नहीं चूज कर सकते हैं, ये नहीं होगा। थर्ड वाला ऑप्शन बचा, तो थर्ड वाला यूज कर लो, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी भी कितना है 0 है, माइनस यू है 19.6, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस देना होगा एक साइन क्योंकि ए का वैल्यू -g है, ए की जगह पर लेना है कितना -9.8, -2 इंटू 9.8 इंटू एस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एस का वैल्यू मिलेगा 19.6 इंटू 19.6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8, ये कितना हो जाएगा 19.6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई करो नीचे वाला को, तो आ जाएगा ये 19.6
ये आ जाएगा 19.6, टोटल 19.6 मीटर ऊपर जाएगा। हो गया। क्या किया फिर से एक बार बोलो, आवाज़ समझ में नहीं आ रहा है क्या? 19.6, हाँ मेरा यू भी 19.6 ही था। जितना स्पीड से फेंके थे उतना डिस्टेंस से कवर किया। ये मतलब संजोग से ऐसा आ गया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 19.6 जितना स्पीड से फेंकेंगे उतना ही आएगा। ये बाई चांस इतना आ गया, जितना स्पीड था उतना ही डिस्टेंस भी आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है? टी निकालना है। तो टी निकालने के लिए फार्मूला कौन सा यूज करें? ये दोनों में से कोई यूज करना होगा, या तो पहला यूज करो या फिर दूसरा यूज करो। तो पहला छोटा फार्मूला है, देखते हैं अगर पहला से आ गया तो अच्छा है। v बराबर u प्लस ए टी। तो v तो कितना है? v फाइनल 0 ना, ऊपर जाकर के रुकता है उसके बाद नीचे गिरता है। तो फाइनल वेलोसिटी हम लोग भी 0 लेंगे, इज इक्वल टू यू 19.6 था, और प्लस ए के जगह पर -9.8 लेना है, तो यहाँ पर हम माइनस साइन ले लेते हैं, 9.8 और साथ में टी टी। तो ये आ जाएगा -19.6 इज इक्वल टू -9.8 टी। माइनस माइनस कैंसिल होगा और टी बराबर आ जाएगा 19.6 बटा 9.8। ये कैंसिल हो जाएगा और 2 आ जाएगा, 2 सेकेंड। मतलब नीचे से ऊपर पहुंचने में इसको कितना लग गया? 2 सेकेंड लग गया। 2 सेकेंड में नीचे से ऊपर गया है। ठीक है, हम लोग से पूछा था कि टोटल कितना समय लगेगा, ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर जाएगा और ऊपर से फिर ये नीचे आएगा, टोटल जाने आने में कितना समय लगेगा? 2 सेकेंड जब जाने में लगा है तो 2 सेकेंड ही रिटर्न आने में भी लगेगा। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टी टोटल इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में नीचे अर्थ पर गिर जाएगा। लिख लो, एक क्वेश्चन और लिखो, ये लास्ट लिखो। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 490 मीटर, एक टावर है, टावर का हाइट दे दिया है 490 मीटर। ए सेल इज फायर्ड हॉरिजेंटली विथ ए वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 490 मीटर, 490 मीटर, ए सेल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली, ए सेल इज फायर्ड हॉरिजेंटली मतलब एक सेल रखा हुआ है जिस पर हॉरिजेंटली कोई मारता है उस पर। फायर्ड हॉरिजेंटली विथ ए वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से उस पर फायर किया जाता है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर द सेल विल हिट द ग्राउंड, ए सेल विल हिट द ग्राउंड। मतलब कि एक टावर है, टावर पर कोई आदमी खड़ा हो गया है और यहाँ से समझ लो एक सेल या एक ठो पत्थर फेंकता है, तो पत्थर सीधे जाकर के ज़मीन पर गिरेगा। बोल रहा है कि वो ज़मीन से कितना दूर जाकर के ज़मीन पर गिरेगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, और इसका हाइट कितना दिया है। यहाँ से जो स्पीड से फेंका है इसका स्पीड रखा है u बराबर 100 मीटर पर सेकेंड, और टोटल हाइट कितना रखा है टावर का? टावर का हाइट है 490 मीटर, ये है 490 मीटर। ठीक है, बोल रहा है कि कितना दूर जाकर के ये अर्थ पर गिरेगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले इसमें यूज कर लो एच टोटल 490 मीटर है ना, ऊपर से नीचे आने में टोटल इसको डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा? 490 मीटर। टाइम निकालो कितना समय में वो नीचे अर्थ पर आएगा, इसका टाइम निकाल लेते हैं। जब हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना समय में अर्थ में आएगा, तो हम उसमें जैसे मान लो कि टाइम हमको पता चल गया कि हवा में कितना देर 5 सेकंड या 10 सेकंड रहा, तो 10 में अगर हम लोग u से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ut हम लोग का क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस कवर हो जाएगा। तो हम लोग टाइम निकालना चाहते हैं, टाइम निकालने के लिए सेकेंड वाला फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि एस हम लोग को पता है, एस कितना है? 490 मीटर है। तो 490 एस बराबर यू टी। देखो यहाँ से जो फेंका है ना, हॉरिजेंटल फेंका है, ठीक है, तो नीचे की ओर उसका जो स्पीड होगा, उसका जो कंपोनेंट होगा स्पीड का, वो 0 होगा। नीचे की ओर कोई स्पीड नहीं दिया है, तो u जो होगा नीचे की ओर, ठीक है, u जो डाउनवर्ड होगा वो 0 होगा। यू टी प्लस हाफ जी का वैल्यू 9.8 लेते हैं, टी स्क्वायर, ठीक है,
इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, प्लस ये 4.9 हो जाएगा हाफ से कैंसिल हो करके। और यहाँ से अगर हम लोग टी स्क्वायर निकाल लें तो आ जाएगा 490/4.9 इक्वल टू, या फिर यहाँ से पॉइंट अगर हटा दो तो यहाँ पर एक जीरो हो जाएगा, तो 49 से 4900 कैंसिल होगा, तो टोटल 100 आएगा। तो टी स्क्वायर का वैल्यू 100 हो गया, तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, √100 10 सेकेंड। मतलब कि 10 सेकेंड ये हवा में रहा है जो भी पत्थर फेंका गया है, ठीक है। अब 10 सेकेंड जब हवा में रहा है तो हम लोग एस बराबर, अब फिर से एक बार अब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक तो फार्मूला यूज करते हैं। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो हॉरिजेंटल में जो इसका स्पीड है वो 100 मीटर पर सेकेंड है, तो 100 तो यूज करना होगा। और कितना देर हवा में रहा है, 10 सेकेंड तक। 10 सेकेंड तक ये सीधा भागेगा। और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है। जब यहाँ 100 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से फेंका था उस समय यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन नहीं दिया था। ए जो है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वो जीरो है, सिर्फ नीचे एक्सेलरेशन जो है वो सिर्फ नीचे की ओर है। किसके वजह से, जी के वजह से। हॉरिजेंटल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ए के जगह पर यहाँ पर हम लोग जीरो पुट करेंगे और टी स्क्वायर, तो ए आ जाएगा 1000 मीटर। ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 1000 मीटर। इसको नोट करो, यहाँ पर मतलब दो केस लेकर के हम लोग को सोल्व करना पड़ा। पहला केस में हम लोग टोटल टाइम निकाले, कितना देर हवा में रहा और सब कुछ देखना पड़ा। दो फार्मूला हम लोग को अप्लाई करना पड़ा, एक तो हॉरिजेंटल के लिए और दूसरा, एक हॉरिजेंटल के लिए दूसरा वर्टिकल के लिए। वर्टिकल केस में हम लोग जी का वैल्यू ले लिए थे ए बराबर, और यहाँ पर ए बराबर जीरो ले लिए हॉरिजेंटल में, ठीक है। इसको तुम जब नोट कर लेना, नोट करने के बाद एक बार फिर से इसको देख लेना क्योंकि ये थोड़ा सा है डिफ़िकल्ट। नोट करो इसको, ठीक है। हो गया ना। बीच में अगर डाउट रहे तो व्हाट्सएप पर पूछ लिया करना, क्योंकि अब तो नेक्स्ट वीक स्टार्ट करेंगे।